चलो ठीक है, तो अब पढ़ने वाले हैं एडवर्ब नंबर 4 जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि एक ऐसे वर्ब है जो ये बताते हैं कि काम कितनी बारी हो रहा है, ठीक है, काम के होने की बारी बताते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ललचाए होते हैं, घर में ही होते हैं, खाना एक बार जाएंगे मांग के लाएंगे तो फिर जाएंगे दोबारा मांग के आएंगे, 3 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, ठीक है। तो काम होने की बारी है, जो शब्द बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। कोई कहता है यार तुम तो बार बार उधार मांगते रहते हो, कितनी बार, बार बार उधार मांगते रहते हो। कोई कहता है यार तुम तो हमेशा पैसे के लिए रोते हो, हमेशा पैसे के लिए रोते हो, ठीक है। कोई कहता है यार तुम तो कभी कभी ना झूठ बोलते हो, तो कभी कभी तो जितने सारे शब्द ऐसे होते हैं जो काम होने की बारी बताए कि कोई काम कितनी बार होता है, तो उन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बहुत सी बेटा तो क्या डेफिनेशन क्या लिखा, इट टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है बार, कितनी बार, द एक्शन इज डन कि काम कितनी बार होता है। वह शब्द जो ये बताए कि काम कितनी बार होता है उन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो मैंने कुछ शब्द लिखा है यहाँ पे। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, कोई काम हमेशा होता है। यूजली का मतलब होता है आमतौर पर, जब कोई काम आमतौर पे होने लगता है तो उसी को बोलते हैं आमतौर पे। जनरली का मतलब क्या होता है, सामान्यतः, जब कोई काम कह रहे भैया सामान्यतः तो मैं ऐसा नहीं करता, सामान्यतः तो ये ऐसा नहीं होता है, सामान्यतः मतलब जनरली होता है। ऑफन मतलब होता है अक्सर, क्या होता है, अक्सर, ठीक है, हाँ अक्सर, बेवकूफ़। देखो समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, क्या होता है, कभी कभी। देखो समटाइम में से अगर यहाँ पे समटाइम्स लिखा था, अगर यस हट जाए तो इसका हिंदी को कुछ समय, लेकिन जैसे यस लगेगा हो जाएगा समटाइम्स। अब इसका हिंदी होगा कभी कभी। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, क्या होता है, कभी कभार, जो हम लोग बहुत बोलते भी हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, जो काम मतलब ना के बराबर होता है उसी को कहते हैं मुश्किल से। अरे भाई कोई आदमी ऐसे होते हैं जो शर्मीले होते हैं कि जल्दी बोलते नहीं हैं, ठीक है, जहाँ औरत देखेंगे वहाँ तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो कोई कह अरे भैया ये तो बहुत मुश्किल से कुछ बोलता है, ठीक है, मुश्किल से। नेवर मतलब कभी नहीं होता है, डेली मतलब रोज़ाना होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। अगेन मतलब होता है बार बार, ठीक है, 2 बार भी लिख सकते हैं, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार भी होता है, ठीक है। अगेन मतलब दोबारा होता है। ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, ट्वाइस मतलब अच्छा 3 बार लिखना हो तो थ्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्राइस। लेकिन 4 बार मतलब बोला हो 4 बार तो बोलते हैं फ्राइस नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि फ्राइस बोल देंगे तो बोलते हैं 4 टाइम्स, क्या बोलते हैं, 4 टाइम्स। ऐसे 5 बार तो 5 टाइम्स, ठीक है। ईटी से भी तो किसी बहुत सारे शब्द है तुम्हारे, रेगुलरली भी होते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वह शब्द सर जो काम होने की बारी बताए कि कोई काम कितनी बारी होता है, ठीक है, कोई काम कितनी बारी होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अच्छा पोजीशन क्या होगा, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लिखे क्या जाएंगे, देखो यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, मजे की बात है। देखो जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इसका 2 पोजीशन होता है, कितने, इट हैज़ 2 पोजीशन। फर्स्ट वन देखो सम, कम, कुछ आते हैं बिफोर द मेन वर्ब, कुछ ऐसे इसमें से है जो मेन वर्ब के पहले हमेशा आएंगे। कहाँ आएंगे, उनका प्रयोग जब भी जीवन में होगा मेन वर्ब के पहले। कौन कौन से होते हैं यहाँ देख भी लो। देखो ऑलवेज मेन वर्ब के पहले आएगा, जनरली मेन वर्ब के, यूजुअली मेन वर्ब के पहले आएगा, जनरली मेन वर्ब के पहले आएगा, ऑफन हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा, समटाइम्स भी मेन वर्ब के पहले आएगा, सेल्डम भी मेन वर्ब के पहले आएगा, हार्डली मेन वर्ब के पहले आएगा, नेवर मेन वर्ब के पहले आएगा। इतने शब्द मेन वर्ब के हमेशा पहले आएंगे। लेकिन जो यहाँ से शब्द है डेली, ये अंत में आएंगे, सेंटेंस के अंत में आएंगे, ठीक है, ये इंड में आएंगे, ई फॉर इंड में आएंगे। जो 5 टाइम्स है ये भी तुम्हारे इंड में आएगा, ट्वाइस इंड में आएगा, अगेन एंड अगेन ये भी तुम्हारे इंड में आते हैं, ठीक है बेटा। बस ऐसे कुछ शब्द हैं। अभी इसमें एक शब्द और होता है ओकेजनली, क्या होता है, ओकेजनली। बस आपको रटना है, इतना बस रट लीजिए, किसी भी तरह से रट लो, दिन रात जैसे जाग जाके ऑलवेज 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 ऐसे घूम घूम के मतलब रट लो, ठीक है। देखो 1 2 ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, हार्डली, नेवर, और एक और होता है ओकेजनली। तो इतने शब्द हमेशा मेन वर्ब के पहले, ये सब बिफोर द मेन वर्ब के पहले लिखे जाएंगे, और बाकी सब शब्द क्या होते हैं देखो सेंटेंस के अंत में आएंगे, ठीक है बेटा। तो आपको नोट क्या करना है, इसका डेफिनेशन नोट करना है, कुछ वर्ड लाइक नोट करना है, हिंदी तो मैंने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये पोजीशन नोट करना है, क्योंकि पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको पोजीशन पता नहीं है तो फिर लिखोगे कहाँ, गड़बड़ कर दोगे ना। सो दैट इज आई पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ओके। सो आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो नोट हो गया है, मैं अब कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखो सो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वह सब जो ये बताए कि कोई भी काम कितनी बार होता है। हाँ चलो तो 3-4 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं। देखो देखो मैं कह रहा हूँ कि वह हमेशा समय पर आता है, वह हमेशा समय पर आता है। तो हमेशा देखो जैसे लिखोगे ही
तो हमेशा के लिए होता है ऑलवेज, क्या होता है सी ही ऑलवेज। मेन देखो जो ये है मेन वर्ब के पहले आएगा, ठीक है। सो ही ऑलवेज आना के इंग्लिश होता है कम, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए मेन वर्ब में ऐसा लगेगा सी ही ऑलवेज कम्स, समय पर, सो ऑन द टाइम, ऑन द टाइम, ही ऑलवेज कम्स ऑन द टाइम। देखो जो ऑलवेज आया मेन वर्ब ये है तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारा एम बी है, एम बी मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले लिखा ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज मतलब क्या होता है हमेशा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, वह कभी कभी बोलती है, वो कभी कभी बोलती है, ठीक है। वो कभी कभी बोलती है मतलब हमेशा नहीं बोलती है, कभी कभी बोलती है। देखो वह है मतलब सी, देखो मेन वर्ब नहीं, जो कभी कभी है वो पहले आएगा बेटा। सो सम टाइम्स, सी समटाइम्स स्पीक्स, सी समटाइम्स स्पीक्स, देखो सी समटाइम्स स्पीक, वो कभी कभी बोलती है। देखो स्पीक्स कहाँ लिखा गया, मेन वर्ब के पहले, ये रहा तुम्हारा एम बी मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले आया समटाइम्स, ठीक है। तो जितने सारे शब्द मैंने पहले बताया था तुम लोग को, सब हमेशा मेन वर्ब के पहले, अगर मेन वर्ब के बाद लिखो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा नेबर के एक बना के दिखाता हूँ। नेबर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। नेबर मतलब कभी नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ। ये सेंटेंस किस में है, मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, तो हूँ आया प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। सो आई हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आया है, तो जो है हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सब शब्द आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे, लेकिन मेन वर्ब के पहले। देखो आई हैव, अब आएगा नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा मेट, आई हैव नेवर मेट हिम, हिम मतलब उससे। देखो सो आई हैव नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी नहीं मिला। देखो मेन वर्ब ये है मेट, ठीक है बेटा, ये मेट तुम्हारा मेन वर्ब है, और देखो ये मेन वर्ब के पहले आया है, ठीक है। तो जितना पहले शब्द बताया था वो हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। चाहे जनरली हो, ऑफन हो, समटाइम्स हो, हार्डली हो, एक और होता है रेयरली होता है, ओकेजनली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स। जितने सब शब्द हैं मेन वर्ब के हमेशा देखो पहले लिखे जा रहे हैं बेटा, ठीक है। और एक जो ट्वाइस, थ्राइस, अगेन एंड अगेन, ये सब शब्द जो होते हैं ये हमेशा और मेन वर्ब के अंत में आते हैं, ठीक है। मैं अब कुछ उनके एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए कंफर्टेबल हो। देखो मैं कह रहा हूँ वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है, वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है। काम कितनी बार हो रहा है, बार बार फ़ोन हो रहा है, तो बार बार हो रहा है, तो वह है, वह के लिए लिखो ही इज़, फ़ोन करने के लिए सोचते हैं कॉलिंग मी, वह मुझे फ़ोन कर रहा है कितनी बार, बार बार। सो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। तो ये रहा तुम्हारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। और ये कहाँ है, देखो सेंटेंस के अंत में आए हैं, तो अगेन एंड अगेन, ये तीनों तुम्हारे क्या है, एडवर्ब ऑफ नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मेन वर्ब तो तुम्हारा ये बेटा, दिस इज द मेन वर्ब, ओके, एंड दीज थ्री वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तुम लोग को। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं महीने में 2 बार वहाँ जाता हूँ, मैं महीने में 2 बार वहाँ जाता हूँ, तो जाने का काम कितनी बार होता है, 2 बार होता है, ठीक है। तो 2 बार के लिए क्या होता है, देखो पहले लिखो कि मैं वहाँ जाता हूँ, सो आई गो देयर, 2 बार, सो ट्वाइस इन अ मंथ, ठीक है। मैं 1 महीने में 2 बार वहाँ जाता हूँ। देखो तो ये रहा तुम्हारा बेटा ट्वाइस मतलब एडवर्ब है। देखो इन अ मंथ ये भी तुम्हारा एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ये सब काम होने का समय बता रहा है ना, तो जो काम होने का समय बताता हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, और जो काम की बारी बताएगा उसे बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि ये काम होने की बारी बता रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात बेटा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, वह शब्द होते हैं सर जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कितनी बार होता है, ठीक है। कोई कहता रहे हो तो हमेशा झूठ बोलता है, सो ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जितने सारे शब्द लिखे हैं उन सभी शब्दों का तुम लोग को प्रयोग करना है, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल तुम्हें दिखाया है कि देखो कुछ मेन वर्ब के पहले आते हैं लोग, कुछ मेन वर्ब के बाद आते हैं लोग, ये सब मेन वर्ब के बाद आते हैं, सेंटेंस के इंटरव्यू में आता है, ठीक है बेटा। तो इसको आपको नोट करना है, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, नोट कर लो, मैं बाद में मिटा देता हूँ, ओके।